जातिवादी मीडिया और बहुजन समाज पार्टी का एक दूसरे से बैर किसी से छिपा नहीं है। बसपा के शुरुआत से ही बहुजन समाज पार्टी को मनुवादी मीडिया के भेदभाव का सामना करना पड़ा है। मान्यवर कांशीराम ने इसीलिए भारतीय मीडिया को मनुवादी मीडिया कहा और कई मौकों पर जमकर उसको खड़ी खोटी सुनाई। तो उनके उत्तराधिकारी सुश्री मायावती ने भी कई मौकों पर मीडिया को आड़े हाथों लिया। आज अपने जन्मदिन के मौके पर भी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष सुश्री मायावती ने जातिवादी मीडिया को जमकर लताड़ लगाई और उनके द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का उन्हीं के मुंह पर मुंहतोड़ जवाब दिया। आप खुद सुनिए बहन जी ने क्या कहा। आए दिन मेरे चुनाव न लड़ने को भी लेकर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इसे भी आए दिन उछालते रहते हैं और इसकी आड़ में जनता को मेरे बारे में ऐसा इम्प्रेशन भी देते हैं जैसे मैंने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने 4 बार लोकसभा की व 3 बार राज्यसभा की भी जबकि मैं 4 बार लोकसभा की और 3 बार राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हूँ, सदस्य रह चुकी हूँ। इसके अलावा 2 बार यूपी विधानसभा में व 2 बार यूपी विधान परिषद की भी सदस्य रह चुकी हूँ। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी स्वास्थ्य के मामले में ठीक हालत में चलते रहे तो तब तक वे सभी चुनावों को काफी हद तक खुद ही संभाल लेते थे और उस समय में अधिकांश चुनाव लड़ती थी और ज्यादातर चुनाव जीत कर भी आती थी। लेकिन इनके काफी लंबे अरसे तक बीमार रहने व उनके देहांत होने के बाद फिर पार्टी की मेरे कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई। तो ऐसे में मैंने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव लड़ने की बजाय फिर पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा है। और वैसे भी हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है। किस्म किस्म की तथ्यहीन व बेबुनियादी बातें करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं 1 जनवरी को मीडिया को भी दे चुकी हूँ। उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी।